जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक वीडियो आया है सेना के कैप्टन साहब का, जिनके साथ यूपी पुलिस ने मारपीट की है। उनकी टोपी को नीचे रौंद दिया और फौजियों के लिए अपशब्द बोले गए, सेना को गालियां दी गई। उम्मीद है कि आगे शायद न्याय मिले, लेकिन अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आपको ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो आप कैप देख रहे हैं 14 कोर्स, जो चाइना और पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, सबक सिखाती है, दांतों चना चबाने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे ही कारगिल वार मेमोरियल की टोपी, हालांकि 1999 में मैं कारगिल वार में भाग ले चुका हूं। हम दुश्मन से लोहा ले चुके हैं और जीत हासिल किए हैं। दरोगा कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को ऐसे उतारता है और अपने पैरों से रौंद देता है, अपने पैरों से रौंदता है। और जब मैं टोपी उठाने की कोशिश करता हूं तो पैरों से मेरा स्वागत किया जाता है। पैरों से नाक के ऊपर मेरा चोट दी जाती है और ब्लड मेरे नाक से गिरने लगता है। तत्काल 4 से 5 पुलिसकर्मी। अभी ये जो छोटी सी आपने क्लिप देखी है साहब की, ये 15 मिनट की है। आप लोगों से मैं नहीं कहूंगा कि इसको आपको शेयर करना है या पूरा देखना है। अगर आपका जमीर इजाजत देता है कि सेना के एक ऑनरी कैप्टन, एक आपकी वर्दी की, आपकी कैप की दुर्गति हुई है और सेना को गाली दी गई है, अगर आपका जमीर जगता है तो इस क्लिप को पूरा देखकर शेयर जरूर कर। यहां आज ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक ही चीज कहूंगा कि सिविल में हर एक सोसाइटी की संगठन बने हुए हैं, चाहे वकीलों का, किसानों का, मजदूरों का, हर एक की यूनियन बनी हुई है। और अगर उनमें किसी को भी एक को छेड़ देना तो वो सड़कों पर आ जाते हैं, मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमारा सैनिकों का अंदर भी डिसिप्लिन के नाम पर हमको दब्बू और डरपोक बनाकर हमारे से सारी हमारे ऊपर तानाशाही होती है और डिसिप्लिन के नाम पर हम मुंह नहीं खोलते, एक दूसरे के अंदर रहकर मदद नहीं करते। बाहर आने के बाद भी हमारे संगठन बने हैं जिसमें वही ज्ञापन दे दो जी, ये कर दो, वो डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे। तो जिनको डिसिप्लिन में करना है डिसिप्लिन में रहो और उनसे जुड़ो। हम चाहते हैं कि ऐसी टीम तैयार हो जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। जिस दरोगा ने आर्मी की कैप उतार कर फेंकी है, जिसने आर्मी के बारे में अपशब्द बोले हैं, ऐसे दरोगा को सड़ा इसकी पैंट उतार कर इसके मारे जाए पीछे लठ। अगर आप सहमत हो कि हाँ ऐसी टीम बने तो भैया जुड़ो हमारे से, हम उस टीम को बनाने की वो कर रहे हैं। जब बात आती है कि ऐसी टीम बनानी है तो उसके लिए तन मन धन सब चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन बात धन की करते ही वीडियो यहां से छोड़ देंगे। तो भैया जिसको देना है दे, चैनल से जुड़ना है जुड़ो, नहीं तो वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि साहब को इंसाफ मिले। अगर कोई जुड़ना चाहता है इस टीम में कि हाँ हम रविंद्र फौजी आपके साथ जुड़ेंगे और इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड, क्योंकि गूगल पे हमारा बंद है। आप इसके माध्यम से भी हमारी सहायता कर सकते हो। अगर आपकी तरफ से हमारी पास सहयोग आता है तो सहयोग के अनुसार हम आगे एक मजबूत टीम बना सकते हैं। बाकी तो हमने बहुत बार आपको कहा, आपके भी कान में जू नहीं रहती। अगर आप नहीं करोगे, वही 2-4 आदमी करते रहेंगे तो फिर ये उससे तो ये चैनल और ये चीजें हाईलाइट हो सकती हैं, मजबूत टीम तो बन नहीं सकती। सीधी बात है। अगर आप प्रत्येक आदमी, हम एक टीम बनाएंगे और प्रत्येक आदमी महीने में 2 महीने में कि हाँ हम इतना सहयोग करेंगे तो मजबूत टीम बन सकती है। नहीं तो फिर अगली बार इंतजार करो कि आपके साथ भी ये हो। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं ऑनरी कैप्टन दिवाकर पांडे, ग्राम एंड पोस्ट ननौरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। मैं सेना से लगभग 1 से 1.5 साल पहले अवकाश प्राप्त कर चुका हूं और सबसे पहले
सीमाओं के ऊपर सेवारत हमारे सैनिक भाइयों एवं अवकाश प्राप्त सैनिकों को मेरी तरफ से जय हिंद और आम जनमानस, आम जनता, उनको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं एक ऐसी घटना जो आप बीती है, मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं अपनी दुख, अपनी वेदना को और सरकार की व्यवस्था को, पुलिस की कार्यप्रणाली को, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि आप शेयर करें, लाइक करें, ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो भी जनमानस मेरी वेदना को समझ सके, आप गौर से सुनिएगा इस चीज को, और सोचने पर ये घटना मजबूर कर देगी आप सभी को। मैं ऑनरी कैप्टन दिवाकर पांडे 21 जनवरी 2024, चूंकि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक मैं कंप्लेन लेकर के थाना अध्यक्ष के पास गया था। सोचा वहीं से सामान लेकर के आएंगे और भव्य शोभा यात्रा 22 जनवरी को हम निकालेंगे, लेकिन अकस्मात मेरे साथ एक घटना घटित होती है। जैसे ही मैं 21 जनवरी 2024 को दिन के लगभग 12 बजे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा थाने में पहुंचता हूं, तो मैं देखता हूं, चूंकि मुझे रोका जाता है, एक लेडीज पुलिस होती है जो कि मुझे बार बार ये कह रही है कि अभी आप नहीं जा सकते हैं दरोगा जी से मिलने। कोई बात नहीं, एक बार, दो बार, तीसरे बार मैं बोला कि कब मुझे टाइम दिया जाएगा मिलने के लिए। तब तक मुझे अंदर से आवाजें आ रही हैं, कुछ झगड़ा टाइप का, जिसमें एक लेडीज की आवाज भी आ रही थी। मैं बोला फिर अंदर हो क्या रहा है कौन अंदर? गलती सिर्फ मेरी इतनी है कि मैं अपने आप जाकर के मैं बोलता हूं, जय हिंद सर, मे आई कमिंग सर, और अंदर होते हैं थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर अतुल मिश्रा। और अंदर जब मैं देखता हूं तो एक महिला जो मजबूर, लाचार, जिसके साथ दरोगा जी जिनका नाम सब इंस्पेक्टर अतुल मिश्रा होता है, और उस महिला के साथ अश्लील हरकत करते हैं, छेड़खानी करते हैं, कर रहे होते हैं। और जब मैं उसका कड़ा प्रतिरोध करता हूं तो भाग से वो उठ करके और 4 से 5 पुलिस कर्मियों को लेकर के मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। जब मैं इसका प्रतिरोध करता हूं कि सर मेरे से क्या गलती हुई है, लिहाजा वो बोलते हैं कि आप कौन होते हैं टोकने वाले, रोकने वाले। मैं बोलता हूं सर आप एक दरोगा हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो ये आप कैप देख रहे हैं, 14 कोर्स, जो चाइना और पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, सबक सिखाती है, दांतों चना चबाने के लिए मजबूर कर देती है, ऐसे ही कारगिल वार मेमोरियल की टोपी, हालांकि 1999 में मैं कारगिल वार में भाग ले चुका हूं, हम दुश्मन से लोहा ले चुके हैं और जीत हासिल किए हैं। दरोगा कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को ऐसे उतारता है और अपने पैरों से रौंद देता है, अपने पैरों से रौंदता है। और जब मैं टोपी उठाने की कोशिश करता हूं तो पैरों से मेरा स्वागत किया जाता है, पैरों से नाक के ऊपर मेरा चोट दी जाती है और ब्लड मेरे नाक से गिरने लगता है। तत्काल 4 से 5 पुलिसकर्मी आते हैं और चारों पांचों लोग अपने चैम्बर में जहां एफआईआर दर्ज होती है और वहां पहुंच करके जो उनका कंप्यूटर रूम होता है, पहले से 3 से 4 क्रिमिनल हो, अपराधी हो, जो भी हो, वहां पड़े होते हैं और धक्का मार करके मेरे को वहां ले जाया जाता है और अपने जूतों से, हाथ से, लात से मेरी पिटाई की जाती है। मेरे चेस्ट के ऊपर वार किया जाता है, घुटने पे वार किया जाता है। वीडियो दोस्तों संक्षिप्त है, लेकिन अभी भी मेरे पास चोट है, मेरे पास ट्रीटमेंट के कागजात हैं, पुख्ता सबूत हैं, और सबसे बड़ा सबूत सीसीटीवी कैमरा जो वहां पे लगा हुआ है वो है। टोपी को रौंदने के बाद कहा जाता है कि तुम बड़े कारगिल का युद्ध करके आए हो, हम फौजियों को सबक सिखाना जानते हैं। जाहिर है
कि दरोगा कुंठाओं से ग्रसित है। सेना की इज्जत और सेना की काबिलियत से वो दरोगा परेशान है, कुंठित है, उसकी सोच गंदी है और वो बोलता है कि मैं कारगिल का युद्ध यहां दिखाता हूं तुमको, और जूतों से मेरी टोपी को रौंद देता है, चश्मा को निकाल करके तोड़ देता है और बोलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इनकाउंटर करती है। उस समय मैं बोलने की स्थिति में हूं कि सर, उत्तर प्रदेश पुलिस एक क्रिमिनल्स को इनकाउंटर करती होगी कि हमारे रिटायर्ड फौजी को करती है इनकाउंटर, और प्लस हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन, कोई दोषारोपण है तो आप बताइए। बोला हम ऐसे ही इनकाउंटर कर देते हैं, जो हमारे साथ जवान लड़ाता है उसका हम इनकाउंटर कर देते हैं। कोई बात नहीं, तब तक मुझे काफी चोट लग चुकी होती है। मेरे बैग को जब्त कर लिया जाता है, मेरे मोबाइल को जब्त कर लिया जाता है, मेरे मोबाइल को छेड़खानी करके, चूंकि हमने पासवर्ड नहीं बताया है, और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें साबूत निकालने की कोशिश की जाती है, जैसे कि मैं एक आतंकवादी हूं, लिहाजा कोई साबूत नहीं मिलता है और छेड़खानी मुझे पता चल जाता है कि मोबाइल के साथ छेड़खानी हुई है। मेरे बैग से 3,500 से 4,000 रुपए जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनके उपलक्ष्य में मैं मार्केटिंग के लिए गांव से लेकर के चलता हूं अपने कुछ दोस्तों के साथ, उस पैसे को निकाल लिया जाता है। मेरे नाक से ब्लड गिर रहा होता है, धोने नहीं, साफ नहीं करने दिया जाता है, और जब एक रूमाल से मैं उसको साफ करता हूं, उस रूमाल को जब्त कर लिया जाता है। दोस्तों, आने वाले समय में मैं पूरा सबूत दूंगा। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मेरे शर्ट के ऊपर खून के कई धब्बे पड़े हुए हैं। अगर वो डिपार्टमेंट चेक करता है तो पता चल जाएगा कि खून के धब्बे किसके हैं, कैसे हैं और कब के हैं। सीसीटीवी कैमरा गवाह है 21 जनवरी 2024 दिन के 12 बजे, और रात को लगभग 10:30 बजे तक मेरे को थाने में रखा जाता है। मेरे पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी है जो किसी के द्वारा बनाई हुई है। किसी ने वीडियो क्लिप बनाने की कोशिश की, उसके मोबाइल को जब्त कर लिया गया, उसके वीडियो को डिलीट कर दिया गया, मेरे पे पहरा लगा दिया गया, प्यास लगी थी पानी नहीं दिया गया। वीडियो में दिखाई देगा कुर्सी ऊपर पड़ी हुई, धक्का मार करके नीचे मुझे फेंक दिया गया और नीचे मैं गिर गया अर्ध मूर्छित मुद्रा में। जब मुझे होश आता है 10:30 बजे लगभग, तो मुझे थाने से बाहर निकाला जाता है, धक्का मार दिया जाता है। कुछ अपने शुभ चिंतकों के द्वारा मैं बलिया जिला के नगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाता हूं। प्राथमिक उपचार के बाद जब डॉक्टर ये समझता है कि हमें जरूरत है आगे भेजने की, जिला अस्पताल बलिया में मुझे रेफर किया जाता है, और मैं उसी दिन 108 नंबर की एम्बुलेंस से रात को 12 बजे के लगभग बलिया के जिला अस्पताल में पहुंचता हूं, अपना उपचार कराता हूं, फिर घर आता हूं, और फिर घर पे भी मैं उपचार कराता हूं, और भी कई जगह हमने उपचार कराया अपना। और आज मैं इतनी तेज आवाज में आपसे बोल पा रहा हूं। चूंकि वीडियो संक्षिप्त है, मैं पूरा परिचय आपको दे रहा हूं। जिसको भी शक और सवाल है मेरे देशवासियों को, मेरे सैनिकों को, मेरे अवकाश प्राप्त सैनिकों को, आप मेरे नंबर पे फोन कीजिए। मेरा नंबर है 9193549396। एक बार और नंबर नोट करें, 9193549396। कप्तान दिवाकर उर्फ मुन्ना, ग्राम एंड पोस्ट ननौरा, जिला बलिया, पिन कोड 221711। दूसरी अब घटना मैं बता रहा हूं कि जब मैं सीओ रसना फहीम कुरैशी के पास जाता हूं, मेरे सामने कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा। महीनों हो गए सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। एसपी देवरंजन वर्मा जी होते हैं, 2 बार उनके टाल मटोल की जाती है, मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। मैं ये समझने के लिए कोई मूर्ख नहीं हूं कि जब मेरा नंबर आता है तो एसपी साहब उठ करके चल देते हैं। और तीसरी बार जब मैं गया हूं तो एडिशनल एसपी के पास उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया। एडिशनल एसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी जिनका नाम होता है, फिर वो वापस करते हैं कि आप सीओ साहब से मिलिए, वो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड करेंगे, जांच करेंगे और आपको बताएंगे घटना के बारे में। 2 से 3 महीने हो जाता है, कोई रिपोर्ट नहीं होती है, कोई कंप्लेन की जांच नहीं होती है। आईजीआरएस जिसको लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप डालिए, वहां भी मैंने 100 रुपए खर्च करके मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला। आज तक फोन जरूर आया मेरे पास 2 से 3 बार,
ये पूछने के लिए कि आपके शंका का समाधान हुआ, आपके घटना की तहकीकात की गई, आपको राहत मिली, खक राहत मिली। सिर्फ ये सब चीजें दिखावाबाजी हैं। सीओ मिला हुआ है, एसपी मिला हुआ है और दरोगा मिला हुआ है। कोई मेरी केस की सुनवाई नहीं हुई है। आईजीआरएस का कोई भी नतीजा मेरे सामने नहीं आया हुआ है। पूरे सरकारी कर्मचारी भी मुझे भ्रष्ट लगते हैं। आज तक इस घटना को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि सीसीटीवी कैमरा 21 जनवरी 2024 का खंगाला जाए। दोपहर को 12 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक का देश को शर्मसार करने वाली, पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मसार करने वाली, पुलिस की काली करतूतों का पर्दाफाश करने वाली हर चीजों का क्रमशः पर्दाफाश हो जाएगा। मैं आप सभी देशवासियों से ऐलान करता हूं और जेल भी जाने के लिए तैयार हूं कि 21 जनवरी 2024 की जो घटना हुई है उसको पूरे देश के सामने सार्वजनिक किया जाए, ताकि हमारी सरकार को भी पता चल सके, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पता चल सके कि क्या उन्होंने पुलिस को आदेश दिया था गुंडों और अपराधियों को मारने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए, या एक आम जनता को, एक सैनिक को प्रताड़ित करने के लिए, उसके ऊपर न्याय करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को पैरों से रौंदने के लिए, सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए। मेरी ये डिमांड है, मेरी ये मांग है कि मेरी बात को आगे बढ़ाई जाए। मैं काफी हरासमेंट होकर के आज मैं ये वीडियो बना हूं, अब बनाता भी रहूंगा। हाँ, इसके बाद मैं आईजी साहब, डीआईजी साहब हर जगह मैं मिलूंगा, क्योंकि हमने रजिस्ट्री भी कर रखा है, डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर रखा है। उम्मीद है कि आगे शायद न्याय मिले, लेकिन अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और शरेआम वो दरोगा बोलता है मेरे घर खुद आकर के और बोलता है पुलिसकर्मी को लेकर के, आप फौजी आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लो, फायदे में रहोगे, कॉम्प्रोमाइज कर लो, फायदे में रहोगे। कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक दरोगा बोलता है कि तुम बेशक कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी के। दोस्तों, मैं हूं, हाँ, आगे रहूंगा, नहीं रहूंगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं जिस पार्टी में हूं, अगर वो पार्टी गलत कोई कार्य करती है, आम जनता के ऊपर अत्याचार करती है, बिल्कुल मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, उसके विचारों के साथ मैं नहीं रहूंगा। मैं उसकी खिलाफत करूंगा हमेशा और करता रहूंगा। और दरोगा बोलता है कि बीजेपी में मेरी घुसपैठ है, मिनिस्ट्री लेवल में मेरी घुसपैठ है, बलिया जिला में मैं पोस्टेड रह चुका हूं, कई नेताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ मेरा संपर्क है यही काम करने के लिए। मैंने पूछा कि आप नाम बताइए उस मिनिस्टर का, उस बीजेपी लीडर्स का जो कि आपको समर्थन करता है इस चीज का। मैं पूछता हूं उसको कि ये छेड़खानी करने का अधिकार किसने आपको दिया है? एक महिला के साथ, एक महिला पर अत्याचार करने का अधिकार किसने दिया है आपको? एक फौजी आदमी को जूतों से रौंदने का अधिकार, एक कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को पैरों से रौंदने का अधिकार किसने आपको दिया है? मोबाइल को विदाउट परमिशन खोलने का अधिकार आपको किसने दिया है? और बैंक को जो आप कहाँ रख देते हैं ले जा करके और चेक करके मेरा पैसा भी आपने निकाल लिया, अधिकार कौन देता है? दोस्तों,